हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2, जिसके सारे फार्मूलों को आज हम किसी एक वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर का नाम हमारा है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसका हमारा पहला फार्मूला है। अगर आप इन फार्मूलों को अच्छे से देख लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी, मतलब आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला फार्मूला हमारा है चालकता का। वैद्युत चैप्टर का नाम हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। इसका पहला फार्मूला जिसका कहते हैं कंडक्टेंस या चालकता। चालकता को चालकत्व भी कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम, मतलब प्रतिरोध का उल्टा 1/r को क्या बोलते हैं, C। तो C बराबर 1/r। इसको हम जहाँ R है अगर वहाँ V/I ओम का नियम रख देंगे तो ये पलट जाएगा, तो I ऊपर जाएगा, V नीचे आएगा, तो C बराबर I/V। या फिर अगर आप चाहो तो R के स्थान पर ρL/A, R के स्थान पे ρL/A रखोगे तो देखो जहाँ A R है वहाँ क्या आ जाएगा, ρL/A। तो ये जब पलटेगा तो ये A ऊपर जाएगा, अपान में आ जाएगा L और ρL। तो C का एक फार्मूला हमने बताया 1/R, एक बताया I/V, और एक C बराबर A/ρ×L। R प्रतिरोध, V विभवांतर, I धारा, A क्षेत्रफल, ρ विशिष्ट प्रतिरोध, L इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। विशिष्ट प्रतिरोध, देखो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ρ=RA/L। या फिर आप अगर चाहो तो यहाँ रो बराबर, यहाँ से निकालो, देखो कितना है, कहाँ गया, यहाँ से रो बराबर कितना है, उधर जाएगा, देखो रो बराबर A/CL आएगा। रो बराबर A/में कितना आएगा, CL। तो ये सब फार्मूले हमारे हो गए इधर वाले। अब देखिए इधर क्या समझते हैं। विशिष्ट चालकता जिसको कप्पा बोलते हैं, कप्पा बराबर 1/ρ होता है। विशिष्ट चालकता बराबर विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम का होता है, तो 1/ρ। रो के स्थान पे अगर हम चाहें तो RA/L रखेंगे तो A ऊपर पलट जाएगा। सुनो देखो, रो के स्थान पे RA/L, तो L घूम के ऊपर जाएगा, तो कप्पा का सूत्र L/RA, ये भी सही है। नहीं तो आप रो के स्थान पे A वाला सूत्र रखिए, से A/CL, तो CL ऊपर जाएगा अपान में A। ठीक है, तो कप्पा बराबर CL/में A। 3 सूत्र हो गए विशिष्ट चालकता के। उसके बाद सेल नियतांक जो होता है, कप्पा और चालकता के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। और 1/, चालकता जो होता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है, यानी कि कप्पा × R बोल सकते हो, या फिर इसे L/A भी बोल सकते हो सेल नियतांक का। तुल्यांकी चालकता हमारा फार्मूला होता है λ = कप्पा × 1000/N। नॉर्मलता, N क्या है, नॉर्मलता है। उसके बाद अगला फार्मूला हमारा होता है तुल्यांकी चालकता का कप्पा गुणे आयतन। और मोलर चालकता का इसी फार्मूले से λm = कप्पा × 1000/M, यम यानी कि मोलरता। ठीक है, इस तरीके से λm = कप्पा × Vm, मतलब आयतन है। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में संबंध होता है। अगर हम निकालते हैं, देखो यहाँ कप दोनों को भाग दे दोगे, तुल्यांकी चालकता को मोलर चालकता को, तो λ/λ N। मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता का अनुपात N, मतलब संयोजकता के बराबर आता है। ठीक है, उसके बाद कोलराउस का नियम हमारा होता है कि किसी भी अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट विलयन की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। या फिर तुल्यांकी चालकताओं का ये जो किसी विद्युत अपघट्ट विलयन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की अनंत अनुताओं पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। और वियोजन की कोटि उसका अनुप्रयोग है। इसका प्रतीक अल्फा होता है। λmc, यानी किसी सांद्रता पर तो मोलर चालकता और अनंत अनुता पर मोलर चालकता के अनुपात को बोलते हैं वियोजन की कोटि। फैराडे का नियम आपने पढ़ा होगा, W = ZQ, या फिर Q के स्थान पे IT रखो तो ZIT। और सेकंड वाला लॉ है, मतलब फैराडे दूसरा नियम है, दोनों का अनुपात जो होता है बराबर होता है। तो इसमें तुल्यांकी भार के W1/W2, मतलब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत वाहक बलों के तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि E बराबर FZ, F यानी फैराडे स्थिरांक, Z यहाँ पर होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, और हमारा बस अभी इतना फार्मूले हो गए। 2-4 ठे बचे हैं, उसे देख लेते हैं। बचा क्या है हमारा, नैनसर्ड समीकरण और गिब्स मुक्त ऊर्जा। ये सब फार्मूले अब देख लेते हैं अगले स्लाइड में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं। हाँ तो बच्चा लोगों देखो, हम पढ़ते हैं नैनसर्ड समीकरण। नैनसर्ड वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने समीकरण दिया था E = E0 - 2.303 RT/NF log base 10 अपचयित अपान आक्सीकारक दोनों की सांद्रता।
इसको हम ले सकते हैं एनोड सॉरी कैथोड बटे एनोड, या इसको आप उत्पाद बटे अभिकारक भी ले सकते हो, ठीक है, उत्पाद बटे अभिकारक भी। तो यहाँ पर ई जो है ई सेल होता है, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल जो है, और ई नॉट मतलब है कि मानक अवस्था में चाहे मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। उसके बाद आर हमारा होता है गैस स्थिरांक, इसका मान होता है 8.3 और टी का मान होता है 298 केल्विन, और एफ जो है फैराडे स्थिरांक 96,500 कूलाम होता है। अगर आप यहाँ पर आर टी और एफ की वैल्यू रख दोगे तो इसको सॉल्व करोगे जो समीकरण को, तो ये समीकरण बन जाएगा ई इक्वल टू ई नॉट माइनस का 0.0591 अपान में एन। देखो एफ टी और आर का वैल्यू रखोगे तो कितना बन जाएगा, एफ टी और आर की वैल्यू रखोगे तो बन जाएगा 0.0591 अपान में क्या एन, और लॉग बेस 10 यहाँ पर रहता है, दिखता नहीं, और हमको इसको बोले ना उत्पाद बटे अभिकारक भी बोल सकते हो। तो ये फार्मूला हमारा न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद अगला हमारा लास्ट फार्मूला है गिब्स मुक्त ऊर्जा, इसका प्रतीक डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।